चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा था डिस्कशन? व्हाट इज एसक्यूएल, है ना? आपका मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है? वहां पे पढ़ा था आपने? पढ़ा था सीक्वल? अच्छा। अरे परफेक्ट, फिर वहीं पे हम लोग पहुंचे ही हैं टेबल क्रिएशन में। मैं हाँ, वो मैं सॉर्ट करता हूँ, डोंट वरी। सो बेसिकली क्या है कि सीक्वल क्या है वो पता है सबको? क्या है दीपक? और एमएस एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस बात हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? मतलब डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या जरूरत है हमको? सीक्वल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और क्या बात किया था हमने? डेटाबेस, डेटाबेस क्या है? हाँ, कलेक्शन ऑफ टेबल, ठीक है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल का एक वो है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जांपल था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या था? फ्लिपकार्ट एक हमारा डेटाबेस था। उसके अंदर जो टेबल्स थे वो कौन से थे? नहीं, डेटाबेस हमारा फ्लिपकार्ट था। उसके अंदर टेबल्स कौन से होंगे? कस्टमर के, ऑर्डर्स के, आईडी बोला है थी आपने, प्रोडक्ट्स जो भी हैं, फिर उनका एक रिलेशन बिल्ड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा था कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था। वहां से एक बार देख लेते हैं जहां तक हमने लास्ट किया था, ठीक है। वो मैं आपका शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे एक सिस्टम रखवा दो ना। ठीक है, ये सीक्वल था, ये हमारा डेटाबेस था। हमने क्या किया था लास्ट टाइम कि एक न्यू क्वेरी क्वेरी पे गए थे यहाँ पे, और इसके बाद हमने एक क्रिएट किया था डेटाबेस, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यू क्वेरी के जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्रिएट डेटा बेस। डेटाबेस का नाम फ्लिपकार्ट होता है ना, पार्ट होता है ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डेटाबेस। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे पॉपअप आया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये कहाँ पे दिखेगा? फ्लिपकार्ट हमारा इसके अंदर दिखना चाहिए। बट ये फर्स्ट टाइम में नहीं दिखेगा, तो आप इसको क्लोज करके यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। वंस ये रिफ्रेश हो जाएगा तो ये आपका फ्लिपकार्ट का डेटाबेस दिखने लगेगा। ये रहा, ठीक है। इस फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो डेटाबेस डायग्राम, टेबल व्यू, एक्सटर्नल रिसोर्स, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, ये सब जो होता है वो वन बाय वन हम देखेंगे जब जब क्रिएट करेंगे। जब अब इसके अंदर हमको क्या करने की जरूरत है? टेबल क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। तो टेबल्स के अंदर टेबल आ जाएगा। अब डेटाबेस डायग्राम क्या होगा कि जो भी डायग्राम हम मल्टीपल टेबल का बनाएंगे आगे चल के, तो वो डायग्राम डायग्राम वाले में जाएगा। जो कीज बनाएंगे वो कीज वाले में जाएगा। तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी हम खाली टेबल्स वाला देखते हैं। तो ये आई थिंक ऑलरेडी हो चुका था उसके ऊपर ही। अच्छा, ये रहा ना। तो यहाँ पे डेटाबेस में ब्लैंक है हमारे पास। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल डिसाइड करते हैं कस्टमर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? क्रिएट टेबल
कौन सा? कस्टमर्स। कस्टमर्स, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा इतने पे, बोलो। फिर क्या लिखने की जरूरत है? हर एक टेबल पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ कॉलम्स होते हैं, है ना। हर एक कॉलम्स का क्या होता है? कहीं ना कहीं डेटा टाइप्स होता है। तो दो डेटा टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस क्लास में। कौन सा था? एक था इंटीजर, वैर, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ फिर से। तो हमने कस्टमर्स का टेबल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हम टेबल के अंदर क्या लिख रहे हैं? आईडी और नेम और एज, तीन चीजें मेंशन कर रहे हैं। आईडी का मतलब क्या होगा? इंटीजर वैल्यू असाइन होगा, है ना, नंबर्स हैं। और वेर कैर कहाँ पे? नेम के लिए असाइन होगा, ठीक है। अब इंटीजर में 9 कैरेक्टर फिक्स होता है, हाँ, तो वहां पे नंबर देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो सेल होता है हमारा, है ना, उसमें अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो वो 9 कैरेक्टर तक की वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और वेर केयर में कितना? अनलिमिटेड होता है, जितना आप असाइन करो। जैसे मैं नंबर से देता हूँ असाइन करने के लिए 10, ठीक है। और एज भी हमारा इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर हम दे सकते हैं, और इसका तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहला हमारा कौन सा होगा? आईडी, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे इंटीजर, क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप है। फिर कॉमा लगाया, दूसरा हमारा कॉलम है नेम। नेम के लिए हमको क्या देना है? वेर केयर दे दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा, कितना कैरेक्टर आप एक्सेप्ट कराओगे नेम में। तो मैं लिखता हूँ 10, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ एज, एज के लिए इंटीजर। अब यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स है कि सीक्वल में आपको लिखने के लिए स्पेस ये सब की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कॉमा लगाया, स्पेस दिया या नहीं दिया, इट्स ओके। बट जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू का मतलब क्या है? यस, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है सीक्वल का। अगर आपने क्रिएट में स्पेलिंग मिस्टेक किया होता तो आपको पता चल जाता है कि ब्लू क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। वो भी एक आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अब कस्टमर जो ब्लैक्स में दिख रहे हैं वो सब क्या है जो आप इंसर्ट कर रहे हो? नहीं, ठीक है। अब इसमें दूसरा केस सेंसिटिव का इश्यू नहीं है कि आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ भी। सेमी कॉलन्स लिखना जरूरी नहीं है, बट लिखो बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, सही है ना। बट ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ? टेबल नहीं, ये मास्टर में हो गया जी। हाँ, नेम में क्यों ब्लू कलर आया? क्योंकि नेम करके एक वहां पे एग्जिस्टिंग करता है हमारा फंक्शन। हाँ, फंक्शन कहीं कहीं होता है। बट अगर ये नेम आपने लिखा है, वेयर केयर आगे लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम कंसिडर करेगा, ठीक है। बट अभी आपने जो क्रिएट किया टेबल वो हमारे फ्लिपकार्ट में नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस असाइन नहीं किया है। मतलब कि जो हमने डेटाबेस बनाया वो फ्लिपकार्ट का था, और फ्लिपकार्ट के टेबल पे नहीं शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर दिख रहा है। मास्टर का मतलब कि जो डेटाबेस सेलेक्टेड है वो मास्टर के लिए वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से फ्लिपकार्ट कर लो, फिर इसके बाद रन करो। यूज भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट इतनी छोटी चीज के लिए बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बताया है खाली, ठीक है। तो ये हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ये देखो, अब इसको पूरा एक्सपांड नहीं करने की जरूरत है, खाली ये वाला बंद करो और इसको फिट करो। यहाँ पे आप फिर से चेक करोगे तो आपका फ्लिपकार्ट के अंदर ये हमारा टेबल शो करेगा। डीबीओ कस्टमर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना नोट्स भी ओपन कर देता हूँ, इसमें कोड मैं आपको दे सकूँ। तो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया? एक डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस और टेबल, ठीक है। अब मैंने उस दिन बताया था कि 2 टाइम अगर आप ऐसे लिखते हो डैश, तो ये क्या हो जाता है? एज अ कमेंट हो जाता है, ठीक है। मेंशन करने के लिए कुछ भी जरूरत है, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी। अब दूसरा, अब इस टेबल को रन करना पड़ेगा,
तो रन करने के लिए भी मैंने बताया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, या तो कस्टमर लिखो या तो यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लो, ये सबसे इजी होता है, मोस्टली सब ऐसे ही करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बताती है कि आप कितने परफेक्ट हो इसमें, ठीक है। तो ये आ गया आईडी नेम एज आपका, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत है हमको, अब इंसर्ट इनटू क्या करता है हमारा, डेटा को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू किसमें इंसर्ट करना है, कस्टमर्स। तो कस्टमर आ गया, फिर वैल्यूज। देखो वैल्यूज अगर मैं लिखता हूँ, इसको दो तरीके से आप समझ लेते हैं, ठीक है। हमने एक ही समझा है। तो वैल्यूज लिखा तो आईडी हमारा 1 हो जाएगा। इंटीजर को कभी हम डबल कोट्स में, सिंगल डबल कोट्स में नहीं लिखते, ठीक है। नेम हमारा क्या आएगा, सॉरी पावर भी में डबल आता है, अजय, और यहाँ पे 32 ब्रैकेट लगा देंगे, इसको क्लोज करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये मेरा। अगर मैं इसको रन करता हूँ इतना सेलेक्ट करके, 1 अजय 32, क्यों पूरा करेंगे, पहला काम है इसको एंटर कराना, फिर दूसरा काम है हमारा इसको रन करना, ठीक है। ऐसा अगर एक साथ भी करोगे तब तक भी आएगा ही, बट ट्राई ये करो, ठीक है। ये आ गया। अगर मुझे यहाँ पे डबल एंट्री करना होता, 3-4 एंट्री, तो मैं क्या करता, जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। 1 वाला हो गया है, 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। सही 5-6 हो जाएगा ना, 6, ठीक है। ऐसा मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इसको। क्यों आया, नहीं मेरे को दिख रहा है एरर, एरर आप फाइंड आउट करो। चलो वाई का इशू नहीं है, एरर क्यों आ रहा है, कॉमा नहीं है, एक तो कॉमा मिसिंग है, और कुछ। अब देखो यहाँ पे ना सबसे मेन पॉइंट है कि आपको एरर दिखे तो एरर को समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 6, तो 6 के आसपास है, मतलब 6 के पहले कॉमा मिसिंग था, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, फाइल अफेक्टेड कस्टमर, देखो एक बार आप जाके रन करो तो ये आ गया आपका। बट आपने नोटिस किया कि सीक्वल में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है कि आप एंट्री कहीं भी करो, 1 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, शॉर्टिंग करो, सब एक साथ आ जाता है 1 बाई 1। बट सीक्वल में ऐसा नहीं, सीक्वल में जैसे एंट्री जाएगी वैसे ही वो एंट्री सेव हो जाएगी। जैसे कि हमने कर दिया था 6, फिर इसके बाद किया 5, देख रहे हो 6 वाला आएगा, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, इसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप नई एंट्री लास्ट में करो, या तो ये आईडी को रिमूव कर दो और इसके लिए एक नया आईडी क्रिएट कर दो, ठीक है, वो दूर की बात है। बट इतना समझो, इसमें एक्सेल जैसा नहीं कि एंट्री कर दिया फिर यहाँ पे क्लिक करो तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको चाहिए एनालिसिस के तो आप कॉपी करके एक्सेल में लेके जाओगे, कहीं पे तो शॉर्टिंग हो सकता है। हाँ, इसको एक तरीका कर सकते हैं कि ये जो फैच हुआ है, हाँ, इसको शॉर्टिंग करके फैच कर सकते हैं टेम्परेरी बेस पे, टाइम बेस पे, बट उसके टेबल में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एंट्री पहली पहली की है तो पहले पे दिखेगा, दूसरा किया तो दूसरे पे। क्वेरी लगा के हम इसको देख सकते हैं शॉर्टिंग करके, बट उसके टेबल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो हम आएंगे उस पर भी। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसी चीज को मैं दोबारा करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक ही जगह पे, मेरे को ना ये 32 नहीं इंसर्ट कराना है, खाली इतना इंसर्ट कराना है। तो ये क्या देगा, एरर, एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप सीरीज वाइज एंट्री कर रहे हो तब तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखो, अगर आप सीरीज वाइज एंट्री नहीं कर रहे हो तो आपको वैल्यूज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहला आपका क्या है, आईडी, दूसरा आपका क्या है, नेम, नेम नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे एज एंट्री करनी है आपको, सॉरी नेम चाहिए, राइट, एज की एंट्री नहीं करनी है, राइट।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यूज और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे 7 कॉमा राहुल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस फील्ड में 7 लेके जाएगा और इस फील्ड में राहुल लेके जाएगा, खाली जो सेलेक्टेड फील्ड है। तो देखो वन अफेक्टेड, अगर आप इसको रन करते हो फिर से तो आ रहा है इसमें नो। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर आप यहाँ पे ये वाले एंट्री से करते हो इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज ये सब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज वाइज वैल्यू रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने मिस कर दिया सीरीज, लाइक ये वाला आप ऐसे लिख रहे हो, आपको सीरीज थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया, सीरीज क्या मिस किया, देखो दो कंडीशन, आपने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आपने पहले नेम दे दिया, फिर आईडी दिया, फिर एज दिया, तो ये एरर थ्रो करेगा। हाँ, क्यों एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि आपने इसका जो एंट्री है कैसे है, देखो इसका जो एंट्री है आईडी से है, आईडी का डेटा टाइप क्या है, और आपने क्या रखा है यहाँ पे वेर कर, इसका एरर है। हाँ, और अगर आप यही गलती यहाँ पे करते, आप इसको उठाते कॉमा लगाते और इधर रख देते, अब आपने क्या किया, एज पहले रखा है, फिर नेम रखा है, फिर ये आईडी रखा है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप मैच हो गया, तो ये भी एक रॉन्ग है, एंट्री तो हो गई बट हमको पता नहीं चला। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज अगर बिगर एंट्री हो तो एक लाइन का ये वाला नेम वाला मेंशन कर दो, सबसे बेस्ट होता है कि कौन से फील्ड में क्या जा रहा है आपको क्लियर होगा। ठीक है, कौन से फील्ड चाहिए वो, हाँ ठीक है, एंट्री हो गया इतना। अभी क्या बचा हमारे पास, ये देखा था और क्या देखा था हमने, कंस्टेंट। अब कंस्टेंट की बात करते हैं, कंस्टेंट क्या होता है, जैसे एक्सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल को, हर एक सेल के लिए कुछ वैल्यू असाइन होता है ना, जैसे अभी हमने किया ना, इंटीजर होना चाहिए सेल में, वेर केयर में 10 वैल्यूज आना चाहिए, ऐसा बहुत सारी चीजें की। तो आपको क्या करना है, इसमें कंस्टेंट हमारे पास 3-4 टाइप है, जैसे नॉट नल है, चेक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है। तो हम पहले वन बाई वन पढ़ते हैं, हम पहले चेक पढ़ते हैं। चेक क्या करेगा, जैसे आपने एज लिखा है, अगर एज में आपने बोल दिया, आप देखो एज में यहाँ पे एंट्री कौन सी हो गई, 32 वाली एंट्री हो गई है ना। अगर आप ऐसा बोलते हो कि एज जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब किसी का एज 0 आप एंट्री नहीं कर सकते गलती से भी, एटलीस्ट किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस आप बना रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि किसी की भी एंट्री आप 0 नहीं कर सकते, एटलीस्ट ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा ही होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, ऐसा है। तो अगर हम यहाँ पे डेटाबेस बनाते तो एक क्रिएट टेबल करते हैं फिर से पूरा, देखो क्वेरी मैंने इसीलिए रखा था, क्रिएट टेबल करते हैं कस्टमर न्यू कस्टमर करके। ठीक है, क्रिएट टेबल कर दिया, आईडी इंटीजर, नेम वेयर केयर, एज इंटीजर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट चेक, गलत लिख रहा हूं मैं, इंटीजर आ गया। अब इसके बाद ब्रैकेट चेक, चेक में एज, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ जिससे देखिए, चेक एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलेगा ना, ये क्लियर है ना, चेक कैसे लगा रहे हैं हम लोग, उसी के जस्ट बाजू में लगा रहे हैं, बोल रहे हैं चेक जो है एज को चेक करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। इनकरेक्ट सिंटैक्स ये कीवर्ड चेक क्यों आया मिस्टेक, एज वाला है ना, अच्छा चेक इसके बाहर आता है, राइट, इतना ही आएगा। अच्छा, हाँ, इसलिए वो रेड दे रहा था। एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, कौन सा, यही वाला एंट्री कर लेते हैं फिर से। एंट्री किसमें हम करेंगे,
न्यू कस्टमर में, क्योंकि न्यू बनाया हमने, ठीक है। न्यू कस्टमर, अब वैल्यूज जो हम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एज है वहां पे 0 मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या एरर थ्रो करता है। देखो, इंसर्ट स्टेटमेंट, इसको पढ़ो, जाने मत दो। इंसर्ट स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड विद द चेक कंस्ट्रेंट, ये बोल रहा है चेक का ही एरर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज बोल रहा है, ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट करके हमने एक ये जो दिया है, तो ये क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट का नाम है। अब वो अगर आपको देखना हो तो कहाँ पे दिखेगा आपको, इसको रिफ्रेश करो, मतलब आपको पूरा 360 पता होना चाहिए कहाँ से क्या जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे और फ्लिपकार्ट पर क्लिक करोगे, कहाँ गया, एक्सट्रीम सोर्स नहीं, टेबल, सॉरी, टेबल, इस टेबल में आपने ये वाला बनाया है, अब इसको एक्सपांड करो, इस एक्सपांड में देखो कंस्ट्रेंट दिख रहा है, मतलब सीक्वल जब आप लिखते हो ना, सबके अंदर क्वेरीज बनती जाती हैं, हर एक फोल्डर क्रिएट होता जाता है, उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाती चीजें। अगर आपको डिलीट करना होगा ना, तो इसको डिलीट कर दो, क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, हट जाएगा चेक, है ना। तो सब चीज क्वेरी से भी नहीं करना, मैनुअल भी हमको पता होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो क्वेरी लिखने में टाइम जाएगा, बट मैनुअली एक क्लिक में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना हमारा। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं, 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो ये इंसर्ट हो जाएगा इजी। फाइल अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हेलो। यस बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो इतने देर बाद क्यों बोला तुमने, स्क्रीन दिख रहा था ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ, ठीक है। मेरे को लगा कि आप टेबल बना रहे हो। हाँ वही कर रहा था मैं, चेक वाला जो समझाने बैठा था। चलेगा, चेक तक पढ़ा था ना आपने, इसमें डाउट है कुछ चेक हाँ, वाले में। नहीं आ गया मेरे को तो। ओके, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सो पेज। ओके, फिर इसके बाद क्या था, हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रेंट में, ओके। अब देखो, ये एंट्री हो गया हमारा। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई हमको जो एंट्री करनी थी, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें हमने क्या किया, ये क्या कर हम कर रहे हैं, हम खाली एक एंट्री कर रहे हैं, है ना। मतलब कि हम मिस कर रहे हैं एक वैल्यूज को, वो है हमारा एज, ठीक है। ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नल है, ठीक है। अगर मैं 7 को भी हटा देता हूँ और यहाँ से आईडी हटा देता हूँ, तब पर भी एक्सेप्ट चल जाएगा इसका काम, ये एंट्री करने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आईडी को हम नल कर देंगे तो आइडेंटिफिकेशन हमारा हट जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको एक आइडेंटिटी चाहिए, हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, नॉट नल नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि आईडी और नेम जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, मतलब आपको एंटर करना ही है, आप नल नहीं छोड़ सकते। एज भले से मत करो, लेकिन इसको रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप डेटाबेस बनाओ, जब टेबल बनाओगे, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, ठीक है। अब न्यू कस्टमर 1 में हम बनाते हैं दूसरे तरीके से, मतलब कि हमारे पास जो एंट्री है, ये हमने बनाया था चेक कंस्ट्रेंट के लिए, है ना। चेक वाला हटा देते हैं अभी, अभी खाली इतना रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आईडी इंटीजर है, न्यू केयर है, ये सब सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। अब हम बोलते हैं आईडी नॉट नल, नॉट नल का मतलब कि जो आईडी है वो इंटीजर है प्लस नॉट नल है,
ठीक है, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही आप नेम कैर के लिए भी लिख सकते हो कि नॉट नल। ठीक है, एज के लिए हम वैसे ही जाने देते हैं, खाली नॉट नल ऐड किया और एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू कस्टमर 1, हो जाएगा इतना। अब इसमें एंट्री करें हम, एंट्री वाला टेबल ये वाला है। ये एंट्री तो हो जाएगा इजी, है ना। अगर इसी एंट्री में से मैं एक इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ, लाइक हो गया ना, अच्छा कस्टमर 1 में हो गया, ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो हम हमारे पास चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि हमको चाहिए आईडी कॉमा नेम कॉमा एज की एंट्री, ठीक है, और वैल्यूज ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा एंट्री हमारा, है ना। देख लेते हैं एक बार, ये एंट्री हो रहा है हमारा। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, आईडी को हटा देता हूँ, आईडी को यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। पहले एंट्री होता था हमारा, अभी देखते हैं अभी क्या एरर थ्रो करता है। कैन नॉट इंसर्ट व्हेन द वैल्यू नल इनटू कॉलम आईडी। तो इसके लिए भी इसने क्या किया, एक यहाँ पे फ्लिपकार्ट डॉट डीबीओ न्यू कस्टमर करके इसने एक बनाया होगा कहीं ना कहीं कंस्टेंट, है ना, तो वो भी वहां पे सेव होगा कंस्टेंट। तो ये दूसरा कंस्टेंट हमारा बन गया नॉट नल का। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख के एंट्री कर देता हूँ और नेम हटा देता हूँ, तो ये भी कुछ एरर थ्रो करना चाहिए, सेम एरर थ्रो करेगा। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ तो दो एरर थ्रो करेगा ये। क्या क्या, एक तो बोल रहा है कन्वर्जन फेल्ड व्हेन द कन्वर्टिंग द वेर कैर, है ना। वेर कैर का बोल रहा है, डेटा टाइप का एरर थ्रो कर रहा है, अभी तो डेटा टाइप का एरर थ्रो कर रहा है। आप गए डेटा टाइप जब सही किया तो वो एरर थ्रो करेगा किसका, नॉट नल का। देखो एरर चेंज हो गया अभी नॉट नल का, तो पता चला कैसे करना है ये, है ना। तो ये जब बन गया, अभी हमको क्या देखने की जरूरत है कि ये सब जो बना हुआ है इसको आप कैसे देख सकते हो मैन्युअली। आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करो, कस्टमर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन, डिजाइन पे क्लिक करोगे तो दिख रहा है आईडी के सामने यहाँ पे अलाउ नल की जगह पे टिक हट गया, एज के सामने है टिक। तो मतलब बाय डिफॉल्ट जब आप क्रिएट करते हो टेबल तो सब में अलाउ करता है नल वैल्यूज, ठीक है। जिस पे हटेगा टिक वही हटेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो आप लोग क्या क्या करोगे, क्रिएट टेबल नया फ्लिपकार्ट का, सभी लोग, फिर उसमें एंट्री करोगे, एंट्री मत करो, डेटाबेस पहले क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, और उसी एक पे आपको दोनों कंस्टेंट लगाने हैं, चेक वाला भी और नॉट नल वाला भी। हो जाएगा ना। मैं इधर क्वेरी रखता हूँ, ये यहाँ पे नॉट नल ही लिखना है, क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं है यार कुछ, है ना। पहले चेक वाला लिखना है, तो ट्राई करिए ये वाला। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें म्यूट कैसे करेंगे। ये पूरा 2 घंटे का रिकॉर्ड करेगा, कैंसिल करने को पूरा ना हट जाए, तो म्यूट हो जाएगा ना कैसे। हाँ वो वाला इनपुट कैप्चर, ये वाला बोल रहे हो। दोनों चल रहा है ना।
हेलो, ऐसा मतलब आप बोलो ये वाला म्यूट कर
हेलो। सर वो चेक में हमें वो हमें एज वो 2 बार एज 2 लिखना बार पड़ेगा लिखना ना? पड़ेगा ना? हाँ। ये नहीं सर, ये नहीं ऊपर सर, ऊपर ऊपर वाला। चेक में ये वाला। वो एज वो एज इंटीजर लिखा, इंटीजर फिर लिखा, चेक फिर करके चेक एक बार करके और एक बार लिखना और पड़ेगा लिखना ना? पड़ेगा। यस यस यस। ओके। सर कंस्टेंट चेक वाला हो गया। सर अगर ये लेस देन 1 लिखा है, ग्रेटर देन 1 लिखा है, उसकी जगह
और वो हम इंसर्ट जो कर रहे हैं वैल्यू उधर 0 लिखेंगे तो भी वो शो कर देगा या फिर एरर देगा। मेरे में तो शो कर रहा है, टेबल में 0 लिख रहा है। एरर मेरा तो टेबल में काउंट हो गया पूरा। वो 0 लिखा न तो वो 0 टेबल में आ गया। दिखाओ मुझे, स्क्रीन दिखाओ। हाँ क्या था प्रॉब्लम? ये फीचर डीजे कस्टमर होता है ना, वही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा है, तो नहीं होगा। मत करो भाई ऐसे ना। और ध्यान से हिंदी गंजे का पता है ना, जो नहीं होने वाली वो करते हैं। अरे भाई अभी वो उन्होंने किया था आईडी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मैं 4 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा है आईडी गलत है। एक्सपेक्ट नहीं करते ना, वहां पे वो करना है। अरे ठीक है, कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या गलती की है, फिगर आउट करते हैं। इन्होंने लिखा है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि एंटर मैं कर रहा हूँ तो एंट्री हो जा रही है, ऐसा ना। हाँ, ये जीरो एंट्री हो 23 गई। लिखा तो वो हो गया। लेकिन ये 0 यहाँ पे लिख के एंट्री की तो भी इसमें आ गया, लेकिन इधर एरर शो करना चाहिए ना, ग्रेटर देन 1, अगर अगर लेस देन 1 हो तो। तो तुमने कहीं लिखने में कुछ वो किया होगा। ठीक है, एक काम करो, जो सेकंड वाला लाइन है क्रिएट टेबल कस्टमर, उसको कस्टमर 1 कर दो, ठीक है। आईडी ये ऊपर टीचर हो भी गया, करना नेम पड़ेगा करना ना? पड़ेगा। नहीं नहीं, उसको क्यों करना है? ओके। देखो देखो देखो, इनसे गलती क्या हुई है, देखो देखो प्लीज देखो। आपने कस्टमर का टेबल बना दिया हाँ और कस्टमर का टेबल भी बना दिया, डेटाबेस भी बनाया और टेबल भी बनाया, सब ठीक है। हाँ, अब आपने ऊपर मास्टर क्यों सेलेक्ट किया है? ये वाला। ये कस्टमर नहीं नहीं, डेटाबेस चलेगा, कुछ भी दे दिया उन्होंने, ऐसा नहीं देना चाहिए था। ऊपर ऊपर जो डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं ना टॉप पे, मास्टर नहीं लगे, कहाँ से सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस? एग्जीक्यूट के ऊपर देखो जहाँ पे ओ, मास्टर कस्टमर किया। अब हाँ सेकंड लाइन वाला जो है ना, उसको एग्जीक्यूट करो, सेकंड लाइन रन करो। अब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करो। इधर ये इधर 0 ये रहने जीरो दूँ? रहने दूं? हाँ हाँ, थर्ड लाइन खाली। आ गया। हाँ। ये तो पहले तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर ऐसा आ कस्टमर है, रहा है। हाँ तो कस्टमर 1 करो। कस्टमर 1 कस्टमर करना, 1 हाँ। कर। आ गया? देखो हाँ चेक का आ है। गया। तो तुम्हारा क्यों नहीं आया पता है? हाँ, वो हाँ वो मास्टर ने किया मास्टर ने था ना। किया था ना। नहीं भाई, अभी भी नहीं समझे, कोई समझा? इन्होंने मास्टर करके रन किया, बट हाँ इंसर्ट हाँ मास्टर में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में कहीं मास्टर में कोई कस्टमर का टेबल बनाया होगा, उधर एंट्री हो गई वो चलेगी, ठीक है। अगर देखना है तो मास्टर में जाके देखो कि कस्टमर का टेबल पहले कहीं क्रिएट हुआ होगा बिना कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये ये एफएल वाला एयरटेल है, वाला है, इसमें ये इसमें वाला ये लगता वाला है मेरे लगता को। है। नहीं, सिस्टम डेटाबेस जो है ना, देखो सिस्टम डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस को एक्सपांड करो, मास्टर कहाँ पे होता है मैं दिखाता हूँ। सिस्टम डेटाबेस देखो लिखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, ये है आपका मास्टर्स, ठीक है। अब मास्टर्स के अंदर टेबल देखो, ये सारे आपने बनाए हैं, मॉडल दिख रहा है ये। हाँ, हाँ, इसके अंदर जाके एंट्री करो। इसको डिलीट इसको कर दूँ डिलीट सर? कर दूं सर? हाँ कर दो डिलीट। तो आपको ये पूरा समझना पड़ेगा, चीजें बहुत इजी है, देखो बहुत कुछ हार्ड नहीं है। सीक्वल का मतलब एक्सेल, दोनों सेम है, खाली थोड़ा सा ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने को करना है। हो रहा है रन भाई? ठीक है, कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट में कौन कौन से हो गए? 2 हो गए ना। अब तीसरा कंस्ट्रेंट कौन सा था हमारा? तीसरा कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट सुना है? वो नहीं होता, ये अलग डिफॉल्ट है।
तो डिफॉल्ट में देखो, बेसिकली मैंने पता है एक वेबसाइट बताया था आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, W3 स्कूल। क्यों बताया था? क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ से क्या जा रहा है, चीजें क्लियर नहीं थी, राइट। तो हम जाते हैं एक बार W3 स्कूल पे। सर ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वन करेंगे तो ऐसा देगा आउटपुट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर वन, ये पूरा सिलेक्ट किया टेबल तो इधर से यस, खाली हेडर ही रन है। कर। क्यों ऐसा आया? इंसर्ट इनटू वाला रन किया है उन्होंने ना, है ना? हाँ वो तो आ रहा है, चेक कंस्टेंट का वो तो दिखा हाँ, रहा एक है बार रन आउटपुट करो, में। एग्जीक्यूट। हाँ हाँ, रन तो करो, सही चीज आपने जीरो किया है ना, जीरो वाला इंसर्ट करके रन करो। अभी तक कोई इंसर्ट नहीं हुआ है। वो जीरो जहाँ पे है ना, प्रिया के आगे जीरो लगाया है, उसको चेंज कर दो। अब रन करो, वो वाला इंसर्ट करो। ठीक है, अब नीचे वाला रन करो। मतलब हम जब सही एंट्री करेंगे तभी यहाँ पे दिखाएगा। बट ऑब्वियस, उसी के लिए तो वही तो ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, ओके कि ओके एंट्री ना होने पाए। ओके। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये सब अभी भूल जाओ। क्रिएट डेटाबेस हो गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा रेफरेंस। इसमें देखो सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना? तो बेसिक्स के लिए सबसे अच्छा है ये। ड्रॉप डीबी, बैकअप डीबी, ये सब नहीं हुआ है। क्रिएट टेबल हो गया आपका। क्रिएट टेबल का सेंटेक्स अगर आप भूल रहे हो तो यहाँ से रेफरेंस ले लो, ठीक है। ड्रॉप टेबल नहीं पढ़ना है अभी, कंस्ट्रेंट्स पे जाते हैं डायरेक्ट। कंस्ट्रेंट पे इसका डेफिनेशन आपको यहाँ से पक्का मार सकते हो, ठीक है। जो डेफिनेशन आपको चाहिए ना, इससे मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो नोट डाउन करो और जाके इधर से डेफिनेशन उसका पढ़ लो, ठीक है। अभी क्या लिखा है? डिफॉल्ट के लिए सेट एज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द कॉलम इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने अभी लिया था ना नेम एज सिटी, हाँ, अगर आपने बोल दिया कि डिफॉल्ट 32 एज, तो मतलब अगर आप नेम, आईडी और नेम इंसर्ट करोगे और सिर्फ एज के लिए कुछ नहीं वैल्यू दोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो 32 ले लेगा। 32 इंसर्ट कर देगा, ठीक है। यही है इसका मीनिंग। तो हम जाते हैं डिफॉल्ट का एंट्री देखते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को इश्यू है ना? नो सर। बस सिटी में इसने ये लिखा है, तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं। हम भी लिख सकते हैं कैसे कि भाई जो ये वाला ही टेबल पे लगा देते हैं। उसने सिटी के लिए लगाया, हमने एज के लिए लगाते हैं। मैं लिखता हूँ ऐसा, यहाँ पे हटा के ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट, स्पेलिंग सही है, DEADFAULT, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे डबल कोट्स, इंटीजर है ना अपना, इंटीजर है ना, लेकिन तो 32 ऐसे लिखना पड़ेगा ना। और दूसरा क्या, दूसरा कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना? न्यू कस्टमर, दिस इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम न्यू कस्टमर, वो बोल रहा है पहले से क्रिएटेड है। तो ट्रू वाला देख लेते हैं, वो खाली होगा। ठीक है, हो गया। अभी एंट्री करना पड़ेगा हमको इधर, और एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा? आईडी और नेम, कस्टमर टू, सिंगल कोर्स, अजय, एजे, ठीक है। और इंसर्ट करके देखते हैं। दिख रहा है 32, बट अगर किसी का एज 52 हुआ तो ये नहीं लेगा, लिखना पड़ेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि उसका 52 एज है? वो टाइप करना पड़ेगा। 32 बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर आपने किसी का एज मेंशन नहीं किया तो 32 ले लेगा।
सर इसमें डबल ऐसा वो डिलीट करना पड़ेगा। दिखा देखिए पहले हमारा पहले जैसे अगर एक एंट्री होगी हमारी उसका भी क्यों सोच रहे हो, आगे है वो अपडेट करना बाद में सिखाऊंगा। अपडेट का है प्रोसीजर, इस 32 की जगह पे ये होना चाहिए। अभी वो सब तब सीखेंगे जब वेयर कंडीशन क्वेरी लिखना सीखेंगे तब। अभी तो हम खाली बिल्ड कर रहे हैं। देखो मैं बिल्ड क्यों पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा चीजें कहाँ से कहाँ जा रही है ना। पहले क्वेरी सिखा दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कंस्ट्रेंट है कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि रियल में कहाँ पे यूज होता है। ये सिटी स्टेट के लिए ज्यादा यूज होता है। किसी में जैसे आपका है ना कि आप डेटाबेस बना रहे हो, चलो यही मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, इसके लिए मैं बोलता हूँ डेटाबेस डिजाइन करो। तो आप क्या डिजाइन करोगे, आईडी आईडी बन जाएगा, एक नेम बनेगा, एज बनेगा, एड्रेस बनेगा। एड्रेस सबका डिफरेंट हो सकता है, बट सिटी सेम होगा सबका बड़ोड़ा, क्योंकि बड़ोड़ा में ओपन किया है। हो सकता है किसी का डिफरेंट हो, तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी। तो मतलब सिटी वाली एंट्री मुझे नहीं करनी पड़ेगी, मैं बाय डिफॉल्ट दे सकता हूँ। कंट्री वाली एंट्री नहीं करने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट कंट्री को कंसीडर कर लेगा। समझ रहे हो, क्लियर है चीज, है ना। उस जगह पे वो हो जाएगा, तो कंस्टेंट क्लियर हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट तो क्लियर है सबको। तो एक और पढ़ते हैं, प्राइमरी की। ओबीएस हाँ, ऑन ऑन है, ऑन ऑन। तो पढ़ते हैं प्राइमरी की, हो जाएगा ना वो तो कंस्टेंट वाला। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेरी भूल जाओ चलेगा एक बार, इट्स ओके। सबके साथ होता है, मेरे साथ मैं भी कोई टकरा लिख देता हूँ, क्वेरी चलेगा। वो तुम एक बार मतलब इतना मत भूल जाओ कि देखने में पता ही नहीं चला डिफॉल्ट कहाँ चला गया। इतना भूल जाओ हो सकता है कि इधर उधर लिखा जाए आपसे। तो सेंटेक्स आपको गूगल से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, बट आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई बोलता है बड़ोड़ा ऐसे कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट लग जाएगा। डिफॉल्ट लग जाएगा तो आप फटाफट गूगल करके उसका सेंटेक्स ले सकते हो, सेंटेक्स कॉपी करके चेंज वेंज कर दो फटाफट, चलेगा उतना। इतना कोई नहीं, क्योंकि ये सब चीजें कहाँ पूछ रहे हैं खाली आपको इंटरव्यू में, कि सैप क्वेरी के वो भी नहीं पूछेगा। सामने वाला अगर इंटेलिजेंट होगा ना तो वो कंसेप्ट पूछेगा कि तुमको पता है डिफॉल्ट कहाँ पे यूज होता है ना। तो उस पर फोकस करो। क्वेरी तो थोड़ा ठीक है, लिखते लिखते वो प्रैक्टिस आएगी तभी से याद होगा। अब हम आते हैं, नॉट नल हो गया हमारा, चेक डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अब हमको पढ़ना है प्राइमरी की। प्राइमरी की से पढ़ने पहले मुझे लगता है कि यूनिक पढ़ने की जरूरत है। यूनिक पढ़ के तब प्राइमरी की पर मूव करते हैं। अब यूनिक से तो पता चल ही रहा है यूनिक का मतलब क्या होगा, पता चल रहा है ना सब कुछ। सही सही ऑनेस्टली बताना, देखो हाँ, कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए तुमको भी। हाँ, तो यूनिक क्या है, यूनिक का मतलब कि जो आईडी बनेगा वो यूनिक होना चाहिए। जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, वन वन दो बार एंट्री हो जाए, हाँ, नो डुप्लीकेट सिंबल। अभी यूनिक के लिए क्या करना है हमको, कि हमको एक ऐसा कंस्टेंट कोई आईडी बनाना है जो कि यूनिक हो। तो यूनिक के लिए क्या लिखा है, किसी भी कॉलम के आगे आप यूनिक लिख दो तो वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि हमने जो ये वाली एंट्री की थी, तो यहाँ पे हम कस्टमर 3 कर देते हैं, और आईडी इंटीजर के आगे हम यहाँ पे नॉट नल लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक, ठीक है, और नेम के आगे भी यूनिक दे देते हैं। चलेगा ना ये, एंट्री कर दे, हो गया। अब यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और एक बार एंट्री करता हूँ पहले, हो गया। फिर दोबारा मैं रन करूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, क्यों, यूनिक की कंस्टेंट का, क्योंकि आईडी उसका रिपीट हो रहा है, नेम उसका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि यूनिक इसके लिए काम कर रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे 3 करके रन करोगे तो आपका ये जो डेटा सेट है 1 की एंट्री हो गई। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख के और एजे 2 कर देता हूँ तो ये भी एंट्री हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब यूनिक के अलावा डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर देना, सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2, बट अगर मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ, एज हटा, नेम यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या ये इंसर्ट होगा कि नहीं होगा,
क्यों? कहाँ नॉट नल लिखा है? नेम के आगे नहीं लिखा है ना हमें शायद, यूनिक ही लिखा है, खाली यूनिक लिखा है। तो एंट्री हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो इससे दो चीजें क्लियर हुई। ठीक है, ये इसका एरर है, एरर चेंज कर दो। अब होगा कि नहीं? कितने लोग एग्री कर रहे हो? होगा कितने लोग नहीं? नहीं वाले कितने हैं? कोई नहीं। तो एंट्री तो हो जाएगा। मतलब कि हमको एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर हम यूनिक असाइन करते हैं तो वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। मतलब आपने ए लिखा, बी लिखा, अगर उसका डुप्लीकेट दोगे तो इंसर्ट नहीं करने देगा, बट अगर नल दे दोगे तो वो इंसर्ट करने देगा। मतलब यूनिक हमारा नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। यहीं से देखो कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, यूनिक हो गया। अब सर उसमें ये जो वैल्यूज आपने इंसर्ट करी हुआ है न्यू कस्टमर फील्ड है, आईडी और सो उसमें 2 था और 52 था, तो वो एरर क्यों हो गया? क्योंकि वो ट्रू लिखा था ना हमने, आईडी दो ऑलरेडी पहले से एंटर हो चुका था। सर ये सर नल ये वैल्यू नल अगर वैल्यू अगर दोबारा आई तो दोबारा क्या आई तो क्या देगा? देगा? हेलो, एक सेकंड। हेलो। 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 मैं आपको कॉल करता हूँ 10 मिनट में, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर अगर सर वो अगर वो नल वैल्यू नल अगर वैल्यू दोबारा अगर रिपीट दोबारा हुई तो रिपीट हुई तो आउटपुट क्या आउटपुट देगा क्या टेबल? देगा टेबल में? कुछ नहीं देगा, वो तो नल नल का मतलब ब्लैंक है ना, जैसे एक चौथी एंट्री करता हूँ मैं, ठीक है? तो सेम वापस तो नल ही वापस देगा। नल ही देगा, नल देगा ना। ओके। ओके। अरे ये क्यों दे रहा है? 452 क्या दे रहा है ये? यूनिक एंट्रीज के, हाँ नल के लिए भी एंट्री दे रहा है भाई। एक सेकेंड। 52 नल भी एक ही बार एक्सेप्ट करने देगा। हाँ मैं वही हाँ मैं बता वही रहा हूँ बता रहा क्योंकि हूँ क्योंकि यूनिक यूनिक वैल्यू होगी वैल्यू तो होगी नल तो भी एक ही नल बार भी एक ही लेगा बार ना। लेगा, तो वन टाइम ही खाली करने देगा। तो अब इसमें क्या बन रहा है देखो, कि मुझे नेम भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना यहाँ पे? अगर आप नेम में से यूनिक हटा दोगे तो करेगा ना जैसे, वो तो अलग चीज है, वो तो कर ही रहा है बाय डिफॉल्ट। मतलब नल का भी एक ही इंसर्ट करा सकते हो आप गलती से, इससे ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये ठीक है, कंसेप्ट इतना क्लियर है। अब इसी चीज को हम कोरिलेट करते हैं प्राइमरी की से। अब प्राइमरी की और फॉरेन की, यूनिक पता चला ना? पता चला कि नहीं चला? सही से बताओ दीपक, नहीं पता चला? कंफ्यूज हो किस चीज में? मैं ऐसा बोलता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। अरे यार, एक सेकंड। टॉगल टॉगल टॉगल। हाँ यार, टॉगल वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो आईडी टीचर है ये आपका, ये बना है आपका हेडर। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम पुट कर रहे हैं जो हमको कंसेंट करना है। इन टीचर का मतलब क्या हुआ कि आईडी को आपको इन टीचर रखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अगर आईडी नहीं होगा तो एक्सेस नहीं। हाँ एग्जैक्ट। तुम क्यों दास रहे हो? ठीक है, नॉट नल इन टीचर, फिर इसके बाद क्या बचा? यूनिक। यूनिक पासवर्ड देख लेते यार, मैं थोड़ा सा
तीर्थ, वॉइस आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो देखो, आईडी जो है इंटीजर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, तीसरा यूनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और कुछ हमने पढ़ा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो इसमें नहीं दे सकते, राइट? तो नेम के लिए हमने क्या दिया है, varchar 10 का मतलब कि 10 एंट्रीज है, सेल की एंट्री 10 कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा नॉट नल दे दिया, नॉट नल, और चौथा और क्या दे सकते हैं, यूनिक दे सकते हैं, ठीक है, यूनिक कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक दे सकते हैं, यहाँ पे भी नॉट नल दे सकते हैं, पॉसिबल है? हाँ? अच्छा, नॉट नल दे सकते हैं, तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना, जो रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ मैं कि जो कोई अगर बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम मुझे बताओ। अगर मुझे ये वाला लिखना है, इसमें सबसे ज्यादा एंट्री है, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा, ठीक है, डेटाबेस ऐसे ही बनाऊंगा ना, टेबल क्रिएट करते नेम के आगे क्या लिखूंगा, टीचर, उसके आगे क्या लिखूंगा, सॉरी, varchar, और ब्रैकेट में 10 कॉमा, फिर नॉट नल, नॉट नल, फिर क्या लिखूंगा, यूनिक, यूनिक, और फिर बस इनफ हो गया, इतना इतना इनफ है ना। तो आपको इसकी हायरार्की लिखने की जरूरत नहीं कि पहले varchar आएगा, फिर नॉट नल आएगा, फिर यूनिक आएगा। आप कुछ भी पहले भी लिखो, बस उसके आगे लिखना होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो। सर ये यूनिक का तो समझ में आ गया, प्राइमरी का क्या हो? आते हैं उसको कनाडा जाना है, कहाँ जर्मनी जाना है, कनाडा जाना है, गूगल मीट पे जाना है। ठीक है, बोलो क्या नहीं समझ में आया? तो सर अपनी यूनिक का सर वैल्यू करना है। ठीक है, जैसे टेबल बनाना है हमको, मैं खाली बोल ही रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मुझे टेबल बनाना है, टेबल का नाम आप ही बताओ, आप दोनों मिलके बताओ। कस्टमर छोड़ दो, डिपार्टमेंट भी छोड़ दो, प्रोडक्ट लगा दो, क्लास इसका बनाना है मेरे को, ये क्लास का। तो सबसे पहले डेटाबेस में क्या लिखूंगा, नहीं नहीं, डेटाबेस का नाम, ठीक है, डेटाबेस हो गया। इसके लिए क्या लिखूंगा, क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस AFL, ठीक है, क्वेरी थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये हो जाएगा, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद टेबल बनाने की जरूरत है, तो टेबल में क्या बनेगा, टेबल पहला स्टूडेंट का, तो ST करके मैं एक टेबल बना देता हूँ। अब ST के लिए क्रिएट करना है मुझे, तो क्या क्रिएट करूंगा, क्रिएट टेबल ST, फिर ID, इन टीचर, सभी कुछ लगा देना है, कुछ छूटना नहीं है इसमें। फिर नॉट नल नहीं आएगा, नॉट नल, यूनिक, ठीक है, और फिर नहीं, कॉमा नहीं लगाना, इन टीचर, नॉट नल, यूनिक, और कुछ बचा नहीं। फिर इसके बाद नेम, फिर varchar 10, फिर नॉट नल, यूनिक, और हो गया, फिर कॉमा, फिर ए छोड़ दो, हम लिखते हैं सिटी, varchar, varchar आ जाएगा, फिर नॉट नल भी मैं लूंगा, और बस। तो जो पहली एंट्री करूंगा मैं 1 ID के लिए, और नेम के लिए मैं लिखूंगा A, ठीक है, और सिटी के लिए मैं लिख दूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट में तो हमने लिखा ही नहीं कि क्या चाहिए, BRC लिख देता हूँ, ठीक है, बड़ौदा का स्टेशन कोड है BRC, पता ही नहीं। ठीक है, सिटी में BRC आ जाएगा, और दूसरी एंट्री मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ,
बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एस टी लिख सकता हूँ। सही है, सही है, क्या गलत है? देखो मेरा ये कंसेप्ट है ना, अपने लोग 5 ही लोग पढ़ रहे, ज्यादा लोग हैं नहीं, तो एटलीस्ट 5 निकलो तो कुछ पता चले कि हाँ कहीं से पढ़ के निकलो। क्या गलत है भाई बताओ? हाँ देखो पूछो, नहीं रुको, अरे यार यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो गई, वन वाला तो सिंपल। और दूसरा ये भी एरर है, हाँ एग्जैक्टली, दीपक को समझ में आ गया 100%, खाली तुम बचे होगी। मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको समझ में आ गया, मेन ये है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी ना यहाँ पे पूरा। अब क्या बचा हमारा, प्राइमरी की बात करते हैं। अब प्राइमरी की फॉरेन की देखो, सिंपल सी चीज है कि एक टेबल है कस्टमर का, दूसरा टेबल है ऑर्डर का, एक एंट्री हुई कस्टमर की, मैं गया फ्लिपकार्ट पे, लॉगिन अपना क्रिएट किया। आप कभी डबल मतलब डुप्लीकेट लॉगिन बना सकते हो? नहीं बना सकते, एक वेबसाइट पे एक ही बनता है। तो जो हमारा लॉगिन बनेगा, हमारा आईडी जो जनरेट होगा वो यूनिक होगा उस टेबल में। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर करता हूँ, मैंने 10 ऑर्डर किया तो 10 ऑर्डर आईडी बनेगा, तो 10 ऑर्डर आईडी क्या बनेगा, यूनिक बनेगा। हर एक ऑर्डर अलग अलग किया गया है, बट उन 10 ऑर्डर आईडी से जो कस्टमर कनेक्ट किया जाएगा, कस्टमर आईडी, वो क्या होगा, एक ही होगा। तो उस टेबल में डुप्लीकेट बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ये मेरा है कस्टमर का टेबल, कोई कस्टमर आया जो कि एक्सेल में कुछ यहाँ पे नेम, ये कस्टमर 1 है, इसका नाम ए है, ठीक है। अब 2 है, इसका नेम हम लोग यहाँ पे बी दे देते हैं। जब ये ऑर्डर करेगा तो ओ डॉट आई डी बनेगा एक, ठीक है, और एक होगा आईडी ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे होगा प्रोडक्ट आईडी जो भी समथिंग समथिंग, है ना। तो जो ऑर्डर आईडी है, उसने पहला ऑर्डर किया तो 101, दूसरा ऑर्डर किया 102, 103, 104 ऐसे बना। बट ये ऑर्डर किसने किया है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कस्टमर 1 ने, कस्टमर 1 ने, कस्टमर 2 ने, कस्टमर 1 ने। तो मुझे ये दिखेगा कि ये ऑर्डर आईडी यूनिक है, तो जो यूनिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। और जो डुप्लीकेट होगा, नहीं सॉरी डुप्लीकेट छोड़ दो, जो यूनिक होगा ये प्राइमरी की हो गया, और यहाँ पे ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। बट ये प्राइमरी की कहाँ जा रहा है, इस टेबल में जा रहा है, तो ये बन गया फॉरेन की, फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों फॉरेन की बनेगा, क्योंकि कस्टमर तो एक ही है, बट यहाँ पर रिपीट हो रहा है आईडी के बेस पे, कि वही कस्टमर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें प्राइमरी की होगा वही दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनेगा। ठीक है, अब प्राइमरी की के कुछ रूल्स है। रूल्स क्या होते हैं कि वो यूनिक होगा, तो पहला तो यूनिक वाला हो गया, वो नॉट नल होगा ऑलवेज। ठीक है, ये दो उसके रूल है, नॉट नल यूनिक। मतलब जब हम आईडी क्रिएट करते थे तो हम क्या लिखते थे, आईडी, और फिर यहाँ पे लिखते थे इंटीजर, नॉट नल और यूनिक, ये लिखते थे ना, इतना लिखते थे ना। तो अगर मैं अब आईडी क्रिएट करूंगा और लिख दूं कि प्राइमरी की, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटीजर लिखना होगा खाली। अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? एग्जैक्टली, प्राइमरी की के अंदर क्या होगा, वो नॉट नल और यूनिक बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेगा। तो लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आपने नॉट नल पढ़ा और यूनिक पढ़ा? नॉट नल और यूनिक मिलके क्या बनता है, प्राइमरी की, है ना। सिंपल है ना, क्लियर है ना। अब ये प्राइमरी की बन गया। तो अगर मुझे एंट्री करनी होती, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई, अब तब इसका यूज क्या होगा, यूनिक का। अगर प्राइमरी की से सब काम हो जा रहा है तो यूनिक का काम क्या होगा, रिपीट ना हो। बट हमने तो प्राइमरी की दे दिया ना भाई, प्राइमरी की दिया, लेकिन प्राइमरी की से कोई नल वैल्यू है तो नल वैल्यू पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो वैल्यू है वो अगर रिपीट हो रही है तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये टेबल था हमारा यहाँ पे, इस टेबल में हमने इसको आईडी को प्राइमरी की दे दिया, तो प्राइमरी की का मतलब ये रिपीट नहीं होगा,
और नॉट नल होगा, मतलब यूनिक भी होगा, नॉट नल होगा। तो हमारे पास जो बचा क्या, यूनिक, इसको कहाँ यूज करेंगे? हाँ तो वही तो बोला, वहां भी प्राइमरी की यूज करोगे ना। तो यो यूनिक पढ़ाने का मीनिंग क्या निकलेगा फिर? थोड़ा सा सोचो। इसी टेबल में नेम में तो लगा नहीं सकते यूनिक, लगा दिया भले की बात है, बट लगा नहीं सकते ना यूनिक। कितने लोगों का नेम डुप्लीकेट हो सकता है? मेरा नाम विकास है, उनका नाम भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो नेम में तो एक्सेप्टेबल है नहीं, सिटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कहाँ पे लगाएंगे यूनिक? आईडी तो प्राइमरी की दी थी हमने, फिर कहाँ पे लगाएंगे? आधार कार्ड नंबर पे लगाएंगे, पैन कार्ड पे लगाएंगे, समझ रहे हो? अगर मुझे एंट्री यहाँ पे करनी होगी, आईडी सिटी ये सब, तो मुझे आधार कार्ड चाहिए। सपोज मान लो मैं किसी का आधार कार्ड लेता हूँ, तो मैं उस पर यूनिक लगा दूंगा कि सब जगह एंट्री बराबर जा रही है, पता चला आधार कार्ड किसी ने डुप्लीकेट डाल दिया, तो वो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, कोई परमानेंट अकाउंट नंबर है, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर देंगे ना स्टूडेंट, तो उनके अकाउंट नंबर को मैं मैप करने के लिए यूनिक यूज कर सकता हूँ। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? चलो फ्लिपकार्ट में कहाँ यूनिक कर सकते हैं और यूज? प्रोडक्ट में कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिपीट नहीं होगा। जब प्रोडक्ट का हमारा टेबल बनेगा, तो एक प्रोडक्ट आईडी बनेगा, वो क्या बनेगा? प्राइमरी की। प्रोडक्ट नेम जो बनेगा वो हमारा यूनिक बनेगा। क्यों? अगर एक बार हमने ईसी लिखा है तो ईसी फिर रिपीट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया आईडी के साथ ईसी फिर से आ गया। नेम तो रिपीट हो सकता है, बट प्रोडक्ट रिपीट नहीं होगा। समझ में आया थोड़ा सा? जैसे प्रोडक्ट तो मतलब वो कितनी भी बार ले सकते हैं। टेबल, प्रोडक्ट का टेबल बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक टेबल हमको बनाना चाहिए पूरा एकदम, लेकिन अभी बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो गया। और आईडी बनेगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट नेम बनाना पड़ेगा। आईडी बन गया 201, 202, 203। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड करके प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आईडी ये भी क्रिएटेड है, ऑर्डर भी यहाँ, सॉरी कस्टमर। अब मुझे ऑर्डर का बनाना है तो ऑर्डर आईडी हो सकता है। ये आईडी 101 किसने परचेज किया? कस्टमर आईडी, सी आईडी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये किसने परचेज किया? 1 वाले ने। 102 किसने परचेज किया? 2 वाले ने। 103 जो है किसने परचेज किया? 1 वाले ने। ठीक है, अब कौन क्या परचेज किया? प्रोडक्ट परचेज किया होगा, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी कौन सा? 201, 201 और 202 पॉसिबल है। तो यहाँ इस टेबल में जो ये सी डॉट आईडी होगा, ये क्या बनेगा? प्राइमरी की। इस टेबल में जो ये पी डॉट आईडी बनेगा, ये क्या बनेगा? और इस टेबल में ये ओ डॉट आईडी क्या बनेगा? और ये फॉरेन की, और ये फॉरेन की। पता चला? क्यों लगाएंगे प्राइमरी की भाई? तो उसको लिंक कहाँ से करेंगे? प्राइमरी की लगा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, आप बोल रहे हो कि प्राइमरी की लगा दूं। अरे पंक्चुअलिटी है, 2 मिनट का ब्रेक भाई।
बंदा है उसमें फॉर एग्जांपल 201 इसी को जीएसटी है, तो 201 दूसरे किसी को प्रोडक्ट को दे जाएगा, वो इसी के लिए एग्जैक्टली। तो इतना अभी प्रैक्टिस में रखते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इस पे कल बात करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर से मैं डेटा दूंगा, बोलूंगा ये क्रिएट करो, आपको क्रिएट करना है, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं।